जब सूरज डूब जाता है तो वहाँ रोने से बाद में आप तारे नहीं देख पाते हो। सूरज यानी कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जब वो चला जाए या चली जाए तो वहाँ रोने से आप तारे नहीं देख पाते हो। इसका मतलब है कि आप एक नई ज़िंदगी को नहीं देख पाते हो। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा यूनिक टॉपिक टच करने वाला हूँ और वो है ब्रेकअप, कि इससे बाहर कैसे आए, किस तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स ला सकता है। कोई लड़का है या लड़की है, इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, तो वो ना बात कर सकता अपने घर वालों से और ना बात कर सकता अपने फ्रेंड्स से। यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ, जो कुछ भी समझाने वाला हूँ, उन सब बातों को आप एकदम अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं आप ही की एज का हूँ। और जितना मुझे पता है, यानी जितना मैंने ऑब्जर्व किया है दूसरों को इसमें जाते हुए और बाहर आते हुए, तो इस वीडियो में मैं ना केवल अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी रिसर्च किए अच्छे से इंटरनेट पर, जो इस चीज़ से निकल गए उसका क्या कहना है, और जो रियल लाइफ में उनको अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं बोलने वाला हूँ। आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, तो अब आप साथ में नहीं हो किसी भी कारण से, कास्ट नहीं मिल रही, और ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है। वो फैसला आपने लिया या सामने वाले ने, या सामने वाली ने लिया हो, कोई भी कारण हो सकता है, या कोई भी किसी भी कारण से आप साथ में नहीं हो और बुरी हालत हो रखी है, तो हो यह रहा है कि वो अब आपके कैरियर को इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत से लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसका सक्सेस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है, आपकी लाइफ का जो भी स्टैंडर्ड है उस पर भी पड़ता है। मैं अपने इस चैनल पर उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जो लाइफ में स्ट्रगल करते वक्त बीच में आती है, क्योंकि एक बंदा या बंदी होती है, वो पूरी तरह से इस पेन से निकल रहा है। वो यह बातें ना तो अपने घर वालों के साथ में शेयर कर सकता है और पूरी तरह से भरा हुआ है या भरी हुई है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करे तो हो सकता है कि वो ये सलाह दे कि दूसरों के साथ में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर दो, ताकि पहले वाले को या पहली वाली को भूलने में हेल्प हो, जो मेरी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो आपने अभी ही किसी के साथ में ब्रेकअप किया, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप किसी दूसरे के साथ में जल्दी इन्वॉल्व हो जाओ। उसको घाव भरना बोलते हैं, मतलब ऑलरेडी आप पेन में हो और आग लगी है, उसे पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि पूरी दुनिया बोल रही है कि अरे वो जगह बहुत ही मस्त है, मैं बताता हूँ गए कैसे आप हेल्दी फूड, अच्छी लेकिन डाइट्स, आपने उसके बारे में सुन अट्रैक्टिव रखा है ड्रेसिंग, यानी कि वो कुल जगह मिलाकर बहुत गुड मस्त है, स्टैंडर्ड ऑफ और लाइफ आपकी भी इच्छा तब तक हुई, नहीं शुरू कर क्योंकि वहाँ सकते सब जब जाकर आ तक रहे हैं। आपकी इनकम अब अच्छी क्या ना हुआ, हो। आप वहाँ और जाकर आ इनकम गए, कैसे अच्छी फिर आपने होगी देखा जब आपका ध्यान ही वहाँ ब्रेकअप से ऐसा बाहर कुछ नहीं आ है रहा ही है। नहीं जितना बोला जा रहा है। तब आपको अच्छा लगना चाहिए कि वो चीज़ आपने अनुभव कर दी है, तो अब आपको दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए कि फिर से लोगों की बातों में आकर फिर से कोई ऐसी ही जगह पर जाकर आना चाहिए। अब आपके पास वक्त है करियर के लिए, कुछ काम करने का। पहले में भी आप घंटों तक चैटिंग कर रहे थे, चैटिंग तो क्या, आप लगातार उसके बारे में सोचे जा रहे थे। लेट्स अज्यूम 2 घंटे एक दिन के, मतलब आप 2 घंटे एक दिन के देते हो, जो कि बहुत कॉमन है। मतलब कि इससे तो बहुत ज़्यादा ही देते होंगे लोग। तो साल के इसके हिसाब से कितने पूरे घंटे हो गए, 730 घंटे। उन्हीं घंटों में कुछ प्रोडक्टिव किया होता, कुछ सीखा होता, कुछ भी कमाया होता, नॉलेज कमाया होता या अनुभव कमाया होता, तो आज आपका एक अलग ही लेवल होता। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कुछ भी गलत या सही नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ बोलकर चला जाऊँगा। आपको देखना कि क्या गलत है और क्या सही है। और एक बात का ध्यान रखना, जो बात किसी भी इंसान के लिए सही है या सही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी वैसा ही हो। आपको दूसरे की लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने हैं, पर ऐसे के ऐसे अपनी लाइफ में उतारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बीच में लगानी है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है कि जब ब्रेकअप हो चुका है तो उससे पूरी तरह से दूरी बना लो। जैसे मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह से हटा दो कुछ वक्त के लिए। वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि ब्रेकअप तो हो गया और सामने वाली जैसे ही कोई न्यू डीपी लगाए तो आप सेव किए जा रहे हो और एक दूसरे को सुनाने के लिए स्टोरी में अपलोड किए जा रहे हो, एक दूसरे को ताना देते हुए शायरी लिख रहे हो और ऑडियंस मज़े ले रहे हैं। वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। और जैसे अगर मोबाइल नंबर ब्लॉक नहीं किए, तो मान लो कि कभी किसी कारण से सामने वाली ने या सामने वाले ने कॉल कर दिया बर्थडे विश करने के लिए या कोई त्यौहार विश करने के लिए, तो अगर उस दिन कॉल पर सही से बात हो गई, अच्छे से बात हो गई और आप पिघल गए, तो समझो अगली कॉल बहुत जल्द है। एक कॉल हुआ सही से,
लाइन लग जाएगी फिर कॉल्स और मैसेज की। तो हर जगह से आपको कॉन्टेक्ट्स ब्लॉक करने हैं। यह तो हो गए आप दूर। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने ऊपर काम करना है। अब आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। दिन में जिस वक्त आप फ्री होते हो उस वक्त कोई ना कोई काम करते रहना है। कोई भी चीज़ सीखनी शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, आप यूट्यूब पर सीखने लग गए। कंप्यूटर वगैरह कोई भी चीज़ आप चाहते हो, इंटरनेट से सीखो। इंटरनेट पर कोई भी काम की वेब सीरीज़ देखो जो आपका एंटरटेनमेंट भी करे और आपको उससे कुछ सीखने को भी मिले। मोटिवेशनल बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ देखो। अब आपको जा कर के लव स्टोरी नहीं देखनी है ताकि आपको और ज़्यादा याद आए। ऐसे में क्या होता है कि जब भी डॉक्टर कहता है ना कि मीठा नहीं खाना है, तब वहाँ खाने की और ज़्यादा इच्छा होती है। गूगल पर जा कर के सर्च करो बॉलीवुड और हॉलीवुड की बेस्ट मोटिवेशनल मूवीज़ कौन सी है, वो देखो। बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन बुक परचेज करो और हाथ में आए तब पढ़ना शुरू कर दो। कुछ भी करके अपने आप को इस तरह से बिजी करना है और वो सब कुछ करने में आपको मज़ा भी आना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जा सकते हो बाहर, जो कि हेल्थ के लिए भी सही है। मतलब अपने आप को ज़बरदस्ती बिजी नहीं करना पड़ रहा है। वो सब कुछ करने में आपको मज़ा भी आना चाहिए। वो आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है या वो आपकी हॉबी भी हो सकती है। आप कोई भी चीज़ खाली टाइम में सीखने बैठ जाओ, ज़रूरी नहीं कि उसका ताल्लुक आपके कैरियर से होना चाहिए। जैसे मैं अगर स्पीकिंग करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं वही सब कुछ करूँगा जो स्पीकिंग से रिलेटेड है। एक बार हिम्मत करके आपको उसके दिए हुए गिफ्ट्स भी हटाने पड़ सकते हैं, दूर करने पड़ सकते हैं। सामने वाले की आपको एक बार याद आई और दूसरी बार भी याद आई, तो इन दोनों यादों के बीच के टाइम को बढ़ाते जाना है। आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है एक तरह से कि आपको अपने आप पर कितना कंट्रोल है। तो यह तभी बढ़ेगा जब बार बार याद दिला देने वाली इन चीज़ों से आप दूर रहोगे। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में, क्योंकि इंसान ने एक दिन में जितने थॉट्स सोचे, कल उन्हीं थॉट्स में से 80 to 90% रिपीट होता है। एक रिसर्च हुई है, वहाँ से पता चला है। तो अगर आप चीज़ों को देखकर इमेजिन करके याद कर रहे हो, चांसेस आर वेरी हाई तो ये कल भी याद आएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च कि आपके थॉट्स अगले दिन भी रिपीट होते हैं, तो आगे से आगे याद आती रहती है। अब अकेले को इतना टाइम दे दिया, यह तो हुआ खाली समय में अपने आप को टाइम दे देना। अब बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ में रहो। तो उनके साथ में बैठकर इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। और याद रहे, अपने सिर्फ ऑपोजिट जेंडर के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। तब हमें कोई चाहिए होता है जिसके साथ में हम सब कुछ शेयर कर सके। तो फिर से अगर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, जिसे रिवाउड रिलेशनशिप कहते हैं, अगर ये रिवाउड रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया और यह रिश्ता भी ठीक से नहीं चला, तो अब आपके पास 2 ब्रेकअप्स के पेन हो गए। तो अब आपको उड़ता हुआ तीर नहीं लेना है। तो अब आपको अपने आप का ध्यान रखना है, खाना पीना, एक्सरसाइज करना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके दिमाग को पता लगने लग जाएगा कि ब्रेकअप का पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से देखें, जब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं तब हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हैप्पीनेस से, खुशी से। फिर वो बार बार करने की इच्छा होती है। यही सेम चीज़ स्मोकिंग या किसी नशे में काम करती है। यानी जब आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दोगे तब आपके साथ में अच्छा होना शुरू होगा। आपको उम्मीद रखनी है कि हाँ ब्रेकअप हुआ है, याद आएगी। यानी यह समझ कर नहीं बैठना है कि अब मुझे याद आएगी ही नहीं क्योंकि मैंने गुलजार की वीडियो देख ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आप नीचे गिरने वाले हो तो आपको लगेगी, तो वहाँ आप थोड़े अलर्ट हो जाओगे। वहाँ अगर आपको लग भी जाएगी तो आप दुखी नहीं होंगे, मूड ख़राब नहीं होगा। दूसरा कि अचानक बिना उम्मीद करे गिर गए और लग गई तो लगने के साथ आपका मूड भी ख़राब होगा। ठीक इसी तरह से जब आपको पता है कि बीच में आपको याद आएगी तो इट्स ओके, थोड़ी देर में वो फिर से आप कुछ करने लग जाओगे तो वो याद चली जाएगी। उम्मीद करते हैं और वो हो जाता है तो इतनी परेशानी नहीं होती। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। अगर यह चीज़ आपके अंदर आ गई तो आपको अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना आ गया, तो आप कई गुना आगे बढ़ चुके हो उन लोगों से जो हर बार अपने प्यार को साबित करने में लगे रहते हैं। शुरुआत में अगर आप कहीं घूमने जाते हो 7-8 दिन के लिए, ऐसी जगह जाते हो जो आपको पसंद है, तो चांसेस है कि उसकी 2 बार याद आई तो उसके बीच का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। जब हम कई नई जगह घूमने जाते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा ध्यान उस जगह पर होता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी नई चीज़ देखते हैं, कोई भी नई जगह देखते हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ बहुत कम भटकता है। तो आप ट्रेवलिंग भी कर सकते हो। अगर शुरुआत में ज़्यादा परेशान हो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको अपने आप को पुश नहीं करना है कि याद आए ही ना। ऐसा करोगे तो और ज़्यादा आएगी।
आप कभी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फीलिंग्स को जितना दबाने की कोशिश करोगे, आपकी वहाँ उतनी भड़ास निकलेगी। तो पॉइंट क्या है कि जब किसी दूसरे काम को करने में अच्छी फीलिंग्स आने लग जाती है, तो दूसरी फीलिंग्स दब जाती है। आप कभी भी अपने इमोशंस को दबा नहीं सकते। और अगर रोना आ रहा है जब ज़्यादा भरे होते हैं, तो रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग यहाँ ना रोकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बट साइकोलॉजी की एक रिसर्च क्या कहती है कि जो लोग भरे होते हैं और वो रोकर एक बार अपने मन को खाली कर देते हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इट्स ओके टू बी क्राइड, इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर। वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, इसीलिए रो रहा है। इस बात का कोई सेंस ही नहीं है कि रोने से इंसान को कमज़ोर माना जाता है। जिसको आप दिल से अपना मानते हो, उसके साथ में शेयर करके रो रहे हो, दैट्स इट्स ओके। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, इमोशन होते वक्त आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। और मैं तो कहता हूँ, ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स से बुरी तरह से भरे होते हो तो आपको कोई भी मेजर एक्शन नहीं लेना है। इस वक्त एक्शन नहीं लेना कई गुना बेहतर है एक्शन लेने से। अगर आपने कभी भी स्मोकिंग नहीं की, कभी भी ड्रिंक नहीं की, कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया और भावना में इतने बह गए कि वो आपने शुरू कर दिया, तो यहाँ एक बार पेन से निकलने के चक्कर में आपने ज़िंदगी की और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो है नशे की आदत। डू नॉट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर ए टेम्परेरी कम्फर्ट। कुछ वक्त के आराम के लिए, कुछ वक्त के अच्छे के लिए आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी ज़िंदगी है, उसको बर्बाद मत करो। ऐसे में कोई भी एक्शन मत लो। ये बाइक का स्पीड चलाना, गाना सुनते हुए वगैरह वगैरह, ये सब मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ और देख चुका हूँ दूसरों को। आपको बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी को तेज़ चलाते हुए और उन पलों को याद करते हुए, तो वो तो है थोड़ी देर का मेंटल बेथ। लेकिन ऐसा करके आपकी बॉडी को परमानेंट पेन ना हो जाए, आपा नहीं खोना है। आई अगेन रिपीट, डू नॉट बर्थ योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए टेम्परेरी कम्फर्ट। अब आता है सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब कुछ नहीं हो रहा होता है तब आप कुछ नहीं करते हो। साइंस का एक लॉ है, बिना कॉज के कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जब कुछ हो जाता है जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ, तब आप अपनी इस एनर्जी को कुछ बड़ा करने में लगा सकते हो। अपनी जो भड़ास है वो काम करने में निकाल सकते हो। ऐसे में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। जो भी राइटर होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटर, सॉन्ग या मूवी राइटर, पोएम राइटर, इनके बारे में जानोगे तो आपको मिलेगा कि ये लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। अपनी लाइफ में जो भी हुआ, जिनकी वजह से दिल टूटा, वो एनर्जी अपनी स्क्रिप्ट में लगा देते हैं। यह हर जगह लागू होता है। आपने रॉक स्टार मूवी देखी होगी। इसमें रणवीर कपूर को रॉक स्टार बनना होता है, जिसमें एक करेक्टर सलाह देता है। जब रणवीर कपूर को पता करना होता है कि रॉक स्टार कैसे बनते हैं, तो सलाह में मिलता है कि जब तक दुख दर्द ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, तब तक आदमी बड़ा नहीं बनता। टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है और वो कमाल का होता है। मैं जिन जिन के बारे में अब तक पढ़ चुका हूँ, उन्होंने अपने दुख से जो फील हो रहा है उससे कुछ बड़ा ही किया है। जैसे एक सिंगर है सिया, इन्होंने अपनी लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स थे उन पर गाने बनाए। तो अगर आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, यानी दिल टूट गया है, तो इस एनर्जी को लगा दो ऐसी जगह पर, ताकि फिर कुछ टाइम बाद कमाल करो। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को वेस्ट मत जाने दो। यह जो बुरी फीलिंग्स है ना, इसका भी इस्तेमाल करो। मेरी एक बात याद रखना। और अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और वो बात क्या है, आप हो सकता है अपनी स्टोरी किसी मूवी की स्टोरी से कंपेयर कर रहे हो। कुछ चीज़ें केवल मूवी में ही अच्छी लगती है, उसे मूवी तक ही रहने दो। उसे अपनी रियल लाइफ में कंपेयर मत करो। उस मूवी में दिखाया गया है कि प्यार ये है, प्यार वो है, मैं भी करूँगा ऐसा। लेकिन वो मूवी किसी एक इंसान ने लिखी है, किसी एक ने लिखी है, अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो कितनी रियल है यह आपको पता नहीं है। वो स्क्रिप्ट किसी इंसान ने लिखी है और आपकी स्क्रिप्ट ऊपर वाला लिख रहा है। ऊपर वाले के फैसले आपकी इच्छाओं से कई गुना बढ़कर है और कई गुना सही है। उसे सब पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। वो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। आप तो इस पूरे यूनिवर्स में छोटी सी गैलेक्सी, जिसमें छोटी सी अर्थ, उस पर रह रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह पर शेयर कर दो। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। जिसकी आप फिक्र करते हो उसके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे दूसरों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इन द फ्यूचर वो भी आपके साथ में कुछ अच्छा शेयर करेगा।